हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। ठीक है, ये जो टर्म है कॉइन किया गया है वाशिंगटन एल्स्टन के जरिए, लेकिन इसको पॉपुलराइज व इंट्रोड्यूस किया गया है टीएस इलियट के जरिए। ठीक है, उसका ऐसे आया था 1919 में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को सिंपल वे में समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम अपना इमोशन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू व किसी कुछ सिचुएशन के थ्रू कन्वे व दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसी को ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है। अगर आप गुस्सा है, ठीक है, नहीं तो कोई और आपको गुस्सा दिला रहा है, तब उस समय क्या करते, इतना गुस्सा हो जाता है कि कभी कभी हमारे आसपास में जितना भी चीज़ें हमें मिल जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो व आपके सामने अगर पत्थर होता है, ठीक है, जो भी चीज़ आपको मिल जाता है, तो उन चीज़ों को उठा के आप फेंक देते हैं। ठीक है, व उन चीज़ों को उठा के आप उस इंसान पर आप फेंक देते हैं जो जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, आपका जो इमोशन है, हम लोग का जो गुस्सा है, वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उस पत्थर या आपका मोबाइल फ़ोन के जरिए आप जब फेंकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में आपका जो इमोशन, आपका जो गुस्सा है, वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ही बोला जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। हम अपना गुस्सा को क्या कर देते हैं, उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोरिलेट कर देते हैं हम लोग का जो गुस्सा है। ठीक, और एग्जाम्पल है, जैसे कि हैमलेट एक प्ले है। ठीक है, शेक्सपियर का जो प्ले है, उसमें जब घोष अपीयर होता है तो घोष ने बताया जाता है कि हैमलेट को कि उसका पापा का जो मर्डरर है उसका अंकल है। ठीक है, उसका अंकल ने उसका पापा को मर्डर किया गया था। ठीक है, तो ये बात सुन के हैमलेट को कंफ्यूज करा दिया जाता है। ठीक है, कि जो घोष है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसका पापा को उसका अंकल ने ही मारा गया था। ठीक है, वो इंटरनली माने इमोशनली वो इतना कंफ्यूज हो गया है कि वो अपना जो इमोशन है वो कहीं किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो दिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, वो खुद से बोलने लग जाता है कि जैसे कि टू बी और नॉट टू बी, है ना। ये जो कि उसका पापा का जो मर्डरर है उसका वो रिवेंज ले या ना ले, बस जो घोष बोल रहा है, ठीक है, कि वो सच है या नहीं है, उसका बात मानना है कि नहीं मानना है, तो वो कंफ्यूज में है। उस कंफ्यूजन को शेक्सपियर ने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी सिचुएशन के थ्रू दिखाने में वो फेलियर रहा है। ठीक है, इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट है हैमलेट का, उस कन्फ्लिक्ट को, उस कंफ्यूजन को वो शेक्सपियर ने शो नहीं कर पाया किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के थ्रू। रीडर्स को तभी समझ में आया कि ये कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट में है। जब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका कंफ्यूजन दिखाया जाएगा तभी, है ना। तो इसीलिए टीएस इलियट ने हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया है। ठीक है, आई होप कि ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है बहुत अच्छी तरह से मैं समझा पाया आप सभी को। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है? तो बाय बाय।